माहौल दोस्त रिश्तेदार में कोई भी आ चीज़ बोलता कि बिजनेस कुछ होवे को नहीं थाने नौकरी कर लेनी चाहिए अभी घर चल जाएगा बिजनेस में हमारा इसी कंडीशन आई कि एक बार जिया थे बताया नहीं माइनस बिंग अंदर। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। आपा हर प्रकार का शो है जो ल्या चुके हैं, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा भी पड़ाव आवे जगह पड़ावांगे मैंने आपा ने सोचने पर काफी स्थिति है जो पैदा हो जावे। ऐसी स्थिति है जो वाकई में आपा कठी न कठी दिल सू छुए और दिमाग सू भी छुए। लेकिन आज एक किसी शख्सियत है मेरे सागे शख्सियत है जो बहुत ज्यादा नाम कमायो है, युवाओं के प्रति दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है, जो इज्जत कमाई है। तो आज वाला शो कुछ स्पेशल होना है, मोटिवेशनल शो होना है। इस शो ने बिल्कुल भी स्किप ना करियो और प्रकृति के प्रति कि तो प्रेम है भी, प्रेम के प्रति भी मैं बातचीत है जो बातचीत करूंगा, लेकिन थे इसी गलती मत करियो क्योंकि आज के शो में बहुत मोटी और बहुत वजनदार बातें हैं जो होने वाली है। तो नीचे एक ऑफिशियल नंबर फटाफट एक रिंग खड़का दो, अगर थाने कोई भी प्रश्न पूछना है तो भी प्रश्न को जवाब है थाने तुरंत मिलेगा। तो मेरे साथ है चेयरमैन साहब फौजी साहब है, अपनी सेकंड मुलाकात हो रही है और भाई साहब को तो परिचय खुद देगा क्योंकि अगर मैं दे दियो तो मेरी है जो तौहीन होगी। ये वास्ते मैं चाहूंगा कि थे खुद थारी जबानी है जो परिचय दो। नमस्कार सुदेश जी, मेरा नाम है गोविंद बादू जी और मैं खाजूवाड़ा में बिलोंग करूँ और अब मैं बीकानेर में रहूँ और खुद को बिजनेस है मेरा। हाँ। पूरे इंडिया लेवल पर दिल्ली इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है और बिजनेस आगे मैं युवा के लिए कार्यक्रम चलाऊँ सेफ योर ड्रीम जगह के अंदर बांगी अगर कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है और है तो बिना सॉल्व करना और एक लाइफ ने डायरेक्शन देना। बिल्कुल गोविंद जी आप चालता चालता बात करांगा क्योंकि सागे जो प्रकृति के प्रति प्रेम है थारो वो प्रेम भी दिखना चाहिए था ना। तो गोविंद जी सब पहले तो थे बिजनेसमैन की बात करी है। बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस में कितो उतरना पड़े या फिर मतलब आप यहाँ कैसे कि दिल में सोचना पड़े या दिमाग में सोचना पड़े? बिल्कुल पहला तो दिल ही सोचना पड़ेगा कि अपनी इच्छा क्या है। हाँ। आप अगर कि ना देख गए सोचने लग रहे हैं कि बिजनेस बहुत बढ़िया है और आप ने कर लेना चाहिए तो फिर बावी पॉसिबिलिटीज को नहीं भी मैं भी यहाँ पर मार खा जाऊंगा। लेकिन अगर अपने अंदर दिल है बिजनेस करने की इच्छा है, हाँ। क्यों करना चाहवा आप बिजनेस, अगर इतनी चीज क्लियर हो जाए तो फिर जबकि बिजनेस के अंदर मुश्किल आवे परेशानियां आवे बांग वापस सामना कर सका और बिंग अंदर आगे बढ़ सका। तो पहली चीज तो आई है कि आपने दिल उतरना पड़े और जब आप दिल उतर जा तो फिर आप बिंग अंदर दिमाग सोच गए बिन आगे बढ़ा सका जो भी चाहवा वो कर सका। बादू साहब थे दिल की बात करी है, दिमाग की बात करी है, दोनों बातों ने बहुत ही शानदार तरीकों रखने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ लोग कहे कि मैं जीरो स्टार्ट करी है, लेकिन बटे कुछ प्रतिशत लोग आप बात कहे कि भाई तय जीरो करी है लेकिन मैं तो माइनस हूं करी है। तो जीरो और माइनस इस दोनों के बीच में कई अंतर है और जीरो और माइनस यानी कि जीरो पर अगर कोई आदमी खड़े है तो वो बेहतर स्थिति में खड़े हो फिर? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात करी थे कि जीरो और माइनस के अंदर के अंतर है। हाँ। माइनस आ है कि आप कोई भी लेवल में पीछे चला गया, मान लो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कई बार हो जाएगी आप डेट के अंदर चले जा, कर्जे के अंदर चले जा तो फिर आप माइनस के अंदर हाँ फिर आपने पहला भी स्थिति ने जीरो तक लेनी पड़ेगी। आसपास को कर्जो है और है खत्म करना और जीरो माइनस बेहतर स्थिति हमेशा ही है। जब भी कोई चीज ने अगर आप शुरुआत करनी है तो पहला जीरो पर आना पड़ेगा, जीरो ही प्लस में आएगी तो पहला माइनस ने कवर करना है और फिर आगे बढ़ना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जीरो पर अगर थे हो तो थे यहाँ ना सोचो कि मार्कने की कोनी, क्योंकि अगर थारकन जीरो है तो बहुत वजनदार बात है कि थारकन बहुत कुछ है। थारकन हकीकत में ही जीरो है तो बहुत कुछ है। बात साहब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप करांगा, थोड़ी देर बैठ के भी बातचीत करांगा। अगर आप बात करा कि मान लियो जावे कि जीरो है और जीरो में भी काफी लोग हैं जो गलत डिसीजन ले हुए, ठीक है, बिजनेस में लॉस आ गयो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, बिजनेस माइंड चाल कौन रहे हो तो जीरो का गए एक लगावा जब 10 बन जावे, अपन ये चीज़ को बेहतर पता है। लेकिन वो एक तरीकों के है कि जल्दी डेवलपमेंट कर सका आप। बिल्कुल थारो कहने का मतलब वो ये है कि बिजनेस में अगर आप माइनस में जा चुके हैं हाँ या अपन कुछ रस्तों कौन दिखने लग रहे हो तो फिर भी मैं आगे आप वो किया एक लगा सका और किया आगे बढ़ सका। हाँ। तो बिंगो रस्तों तो कोई भी चीज है भी प्रोसेस है की है जी आज आप बैठे हैं पौधा लागड़ है। हाँ। ये पौधे की कोई भी जल्दी होने वाली प्रोसेस को नहीं, पहले अपने बीज लगाना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर मौसम है यूं केयर करनी पड़ेगी, धूप गर्मी आसपास के जानवरों और वो एक प्रोसेस के बाद में ही पौधो तैयार होगा, अपने फल देवेगो या फूल देवेगो। तो आई चीज बिजनेस के अंदर है, बिंग अंदर अपने एक टाइम देना पड़ेगा, बी में कंटिन्यूटी अपनो एफर्ट सब चीजें करनी पड़ेगी जब आप कामयाब हो सका। जी आप देखा अगर कोई पौधो लगायो आप बीज लगायो और बिना तीसरे दिन आ गए उखाड़ के देखा कि उग्यो या कोनी उग्यो तो फिर उगेगो वो
बिल्कुल बिल्कुल उगी कौन सके। तो आजकल लोग की इच्छा है कि मैं जल्दी से सब कुछ कर लिया, लेकिन इसी जल्दी या शॉर्टकट दुनिया में कुछ है ही को नहीं। हर चीज एक प्रोसेस हुई होवे, बन जितो टाइम लेना है वो ले इसी और फिर ही तैयार होगी। तो एक प्रोसेस है, 22 तरीको है, जीरो के आगे एक लगाने को। बिल्कुल। और अधिकतर लोग हैं जो कॉपी करने की सोच रहे हैं, मतलब काफी लोग कॉपी करे, तो मतलब गोविंद जी भादु है बांगी, अगर कोई कॉपी करेगा तो भी कॉपी वर्जन है लोग देखना पसंद करेगा या फिर ओरिजिनल गोविंद भादु देखना पसंद करेगा? बिल्कुल कॉपी भी कुछ तो चल रही है। हाँ, अगर कोई अच्छी लेकिन ओरिजिनल चीज पहले बाजार में कॉपी आवे। बिल्कुल। और कॉपी भी चल रहा है, अपनी कॉपी देखने वाला भी है कहीं। हर आदमी तक ओरिजिनल चीज पहुंच कौन सके, तो दोनों तरह की चीजें ही चलेगी। और अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल तो बेस्ट है ही। लेकिन मतलब जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल कॉपी सु किया बच्चे, मतलब समझो को नहीं मैं थारी बात। मतलब जिया ओरिजिनल है, ओरिजिनल ब्रांड है बाजार में, हाँ महंगी कॉपी आ चुकी है, बिल्कुल। तो वो ओरिजिनल भी चीज ने किया भी चीज ने नजरअंदाज करे, आपको माइंड सेट आपके खुद पर किया लगा हुआ है। बिल्कुल बिन तो आपकी स्ट्रेंथ पर, आपके वर्क के ऊपर ही फोकस रखना है। बाकी चीजें तो अब मार्केट में आती रहे, जानती रहे, कॉपी आवेगी या कुछ भी आवेगो, तो भाई कुछ दिन उछड़ेगा और फिर चले जाएगी सब चीजें, रेवे को नहीं। बिना तो आपके काम ने किया बेटर कर सके, भी चीज के ऊपर ही फोकस रखना है। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात करी है। अब आप कॉपी और ओरिजिनल पर बात करी ली है, और आप सब पहला आप बताइए कि भी कॉपी ओरिजिनल ब्रांड आनते ही कॉपी सब पहला मार्केट में कॉपी आवे, तो एक इसु एक बहुत बढ़िया प्रश्न है जो मैं खड़ो कर रही हूं, जो युवा यार अब मैं क्या करूं यार, वो तो मैंने हर बात पर कॉपी करा है, मैं तो चलो ही को नहीं, वो बिया करने लग गयो, मैं परचून की दुकान करी, ई परचून की दुकान खोल ली, तो ई प्रकार की समस्याओं आपा मतलब क्या निजात पास का, या फिर जो कॉपियर है वे लोग हमेशा सक्सेस हुआ है, राइट है या रॉन्ग है? नहीं, बे को नहीं हुआ है, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि बे दूसरे देख के करने लग रहे हैं। आज थे एक यूट्यूब चैनल चलाने लग रहे हो, और थारो बिंग अंदर एक पैशन है, या थे कुछ लोगों के लाइफ में चेंज लाना चाहो, या थारी बिंग इच्छा ही वास्ते थे करो, थाने देख के अगर कोई दूसरो करेगो तो बिंग अंदर तो बा इच्छा है ही को नहीं, बा कठों ले आवेगो, वो विल पावर कठों ले आवेगो, इन वास्ते हो कौन सके। अब थाने अगर थे थारो जको काम करने लग रहे हो, थाने तो भी पर फोकस करना है, दूसरो पड़ोसी परचून की दुकान करे या कुछ भी करे, भी थाने के मतलब है थारो जको रिजल्ट आनो है वो थे जको काम करोगा, बिंग अंदर इनपुट डालोगा, बिंग अंदर एफर्ट डालोगा, बिना इंप्रूव करोगा, भी वही आवेगो, न कि पड़ोसियों। वाह जी वाह, क्या बात है। तो भादु साहब, ये सारी चीजें हैं जो आप सक्सेस के ऊपर करी है। प्रकृति प्रेम मतलब अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी है कि आज मैं अठ विजिट करे हैं और माने ये सुंदर सुंदर जो चित्र है वे देखने मिल रहे हैं। तो भादु साहब, प्रकृति के प्रति प्रेम जितो सच्ची श्रद्धा के सागे करांगा भी तो प्रकृति आपनो साथ देवेगी। बिल्कुल, सब कुछ अगर आप आज सारी जगह दुनिया में प्रॉब्लम होने लग रही है, कोई भी तरियांगी है, बिंग पीछे सब बड़ो कारण है प्रकृति दूर होना। पीछे चाहे कोरोना की प्रॉब्लम ही या ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, टाइम बे टाइम बारिश होनी, सूखो पड़ना, ये सब कारण जो है आप प्रकृति दूर हो गया। अगर आप प्रकृति के नजदीक रहेगा तो हमेशा अपनी सपोर्ट करेगी, अपनी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, माइंड भी बढ़िया रहेगा, सब कुछ। और प्रकृति तो आपने बिना मांगे ही सब कुछ देवे, प्रकृति ऊपर कुछ भी को नहीं। एक बात और है कि लोगों का हुनर हुए तो भी हुनर के बल पर मतलब कुछ भी करियो जा सके, तो पैसे ने मतलब सही जगह किया लगाओ, आप सही जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट किया करा, क्योंकि अधिकतर युवा असमंजस की स्थिति में रहे कि पैसों तो आगे मांगने लेकिन इन्वेस्ट कट करा, तो वो बहुत मोटो एक हजारों लोगों का ऑपरेशन भी है। बिल्कुल, लोग आपा बहुत सारे लोगों ने देखा कि पीसो तो बहुत कमा ले बे, लेकिन अगर बिंगो काम खत्म हो गयो या कुछ भी जगह चीज वो पीसो कमाने लग रहे, बस स्किल खत्म होगी या मार्केट में बिजनेस डाउन हो गया, तो भाई फिर जीरो पर आ जाए। आप आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई जब बांगो बुढ़ापा आवे बिन टाइम बहुत गरीबी में मरे। विनोद कांबली को भी पीछे एग्जाम्पल आ रखे हो कि बिन अभी सचिन तेंदुलकर की तरफ देखना पड़े पीसे के लिए, अपनों घर चलाने के लिए, तो इनको मतलब कि होगी पीछे पीसो ही कमायो को नहीं हो, पीसो तो कमायो लेकिन बिंगो मनी मैनेजमेंट को नहीं, पीसे ने किया मैनेज करनो है बे आ चीज जाने ही को नहीं। और आपने कोई भी स्कूल में कौन पढ़ाई जाए, स्कूल में एक ही चीज पढ़ाई जाए कि थे पढ़ो लिखो और एक क्लर्क बन जाओ या नौकरी लग जाओ, लेकिन आ चीज थाने कदई कौन बताई जाए कि पीसे ने किया मैनेज करनो है और पीसों पीसो किया बनानो है। तो पीसों ने आपा किया आगे पीसो बनाना है या कट्ठे लगाना है, तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिंग अंदर बहुत सारी चीजें हैं, रियल एस्टेट भी है, शेयर मार्केट भी है, या कोई बिजनेस है, हर तरह का अलग अलग। और अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कुछ भी देखा तो एफडी है, आरडी है, पीपीएफ है, एनएससी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें हैं, पेंशन स्कीम है, बांग अंदर लगा सका। तो मेरा मानना है कि आपने कुछ पीसो पहला जो सिक्योर स्कीम है बिंग अंदर लगाना चाहिए, चाहे वो एफडी है, आरडी, लोग बिंग विरोध करे कि बिंग अंदर रिटर्न कौन मिला है, तो अगर बा होगी तो बा बुरे टाइम में जिया पीछे कोरोना हो
तो वो अपने एक खर्चे के लिए कठे कोन देखना पड़े और फिर जगह आगे थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है बांगी तरफ जाना चाहिए। तो एक बड़ो विस्तार वाला टॉपिक है, मैं 2 लाइन में कौन बता सकूँ मैं सारी चीज़ा, लेकिन अपने पीसो इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिर स्टेबिलिटी देखनी चाहिए। अंतिम 2 प्रश्न पूछूंगा मैं थाने, क्योंकि वो अच्छो टॉपिक है थे, समझा कौन पाओ, लेकिन बहुत मोटी बातें हैं जो थे के दी है। अंतिम 2 प्रश्न में पहलो प्रश्न और रहेगा कि जो गृहिणी हुए, मतलब आदमी में और गृहिणी में काफी अंतर हुआ है, क्योंकि आदमी जचा जटजा सके, लेकिन गृहिणी में आज भी समाज में हर जगह जा कौन सके। तो गृहिणी बिजनेस ने अगर बढ़ावा देना चाहे या फिर बिजनेस करना चाहे या फिर कोई भी घरेलू काम करके ऊपर तक जाना चाहे, तो सब पहला जो नेगेटिव थॉट्स है समाज का भी गृहिणी ने किया मतलब बचना चाहिए। बिल्कुल बिन तो अपन फेस करना ही पड़ेगा अगर कोई भी काम करे तो अगर बना आपको टारगेट क्लियर करना है, अगर बिंगो एक हो गयो कि मैं आ चीज करनी है बिजनेस, तो दूसरा तो थाने केवे गई। आज मैं भी जब मेरो बिजनेस स्टार्ट करो अपनो भी बैकग्राउंड इसो ही रहे, तो आसपास को माहौल दोस्त रिश्तेदार भी कोई भी आ चीज बोलता कि बिजनेस कुछ होवे को नहीं, थाने नौकरी कर लेनी चाहिए, अभी घर चल जाएगा। बिजनेस में हमारा इसी कंडीशन आई कि एक बार जिया थे बताया नहीं माइनस बिंग अंदर चला गया, कर्जो हो गयो, सब कुछ हो गयो, लेकिन मेरो खुद वो क्लियर हो कि मैं बिजनेस ही करना है। तो फिर बेजकी भी थॉट्स हा बे कुछ टाइम बाद में चेंज हो गया। तो भी अगर एक गृहिणी कुछ करना चाहे बा डिसीजन करे, तो फिर वो आपकी चीज दूसरा ने बता सके, एक्सप्लेन कर सके, परिवार के लोगों ने सागे ले सके। और एक बार शुरू में अगर कुछ लोग विरोध भी करने लग रहे हैं, तो अगर थे कुछ करके दिखा दियो तो बे थारो समर्थन करेगा, बे कहेगा हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ भैया कर दे गई हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी है। अंतिम प्रश्न है कि आज थे एक सफल बिजनेसमैन हो और एक सफल वक्ता भी हो और एक सफल एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, तो मतलब एक संशय रहे कि यार ये आदमी की जिंदगी में कभी प्रॉब्लम्स को नहीं आई, तो मतलब मोटा मोटी यह बात है कि थारे पीछे भी मतलब एक मतलब फर्स्ट अर्थ पर पहुंचने तक थारे भी कुछ मतलब इसी क्रिएटिविटी या नेगेटिव कमेंट्स को सामना थाने करना पड़े। बिल्कुल हर तरह की प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जकी है भाई अपन आगे बढ़ावे है, मेरो मानना है फेलियर है भाई लाइफ में आपने आगे सक्सेस को रस्तो दिखावा है। सब बड़ी जकी टीचर हुआ है फेलियर हुआ है। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारा फेलियर आया है, बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, लोगों का कमेंट्स का सामना करना पड़ा है। और मैं एक बार बताऊं, एक वाक्य इस हमारे साथ है कि मकान को किराया देने के लिए मैंने खुद की बाइक तक बेचनी पड़ी है, बेटा मकान को किराया भी को नहीं हो। तो इसी स्थिति रही है। तो आ चीज अगर थारे लाइफ में ऐसा कुछ आप स्ट्रगल करने लग रहे हो, तो फिर सही डायरेक्शन में जान लग रहे हो, फिर थाने चालना पड़ेगा कंटिन्यू डायरेक्शन में भी न छोड़ना को नहीं, तो फिर थी जकी सोच रखी अभी मंजिल तक पहुंच जाओगा 100%। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मुलाकात है बहुत गुड मुलाकात रही है और काफी पॉइंट है जो मतलब थे अच्छा बताया, लेकिन सब जो सुपर हिट बात मना लगी है कि थे पूरे वक्तव्य के मायने एक भी शब्द हिंदी को यूज कौन करियो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुदेश जी, बहुत बढ़िया लगे थे हटाया। बिल्कुल सर। तो भाई ये भादू साहब आप बातचीत है जो बातचीत करी कि आखिर फेल होने के बाद में भी पास किया हो जावे, आखिर घुटना टिकने के बाद में भी घुटना ने ऊपर किया उठाया जा सके, आखिर भी चीजों किया निकलो जा सके जो एक नकारात्मक विचारों को पूरा जाल है थार सके बुनेड़ो है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। लेकिन हाँ एक बात, जल्दी एक नए लुक में नए अवतार में बहुत जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।